कब्र की पहली रात हमारे साथ कौन होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? कौन होगा जो हमारे इस तन्हा रूह के सफर में हमारे साथ होगा? नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि वो लम्हा कैसा होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? आंखें बंद होंगी, सांस थम जाएगी और वो वक्त आ जाएगा जिससे हर इंसान डरता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कब्र की पहली रात की। वो रात जब न मां साथ होगी, न बाप का सहारा, न भाई, न बहन, न कोई दोस्त। सब आपको जमीन में उतार कर वापस लौट जाएंगे। आप रह जाएंगे, सिर्फ आप और आपका रब। जरा सोचिए, वो लम्हा जब कब्र की मिट्टी आपके इर्द गिर्द होगी, अंधेरा होगा, एक ऐसी खामोशी के सांसें भी सुनाई दें, और फिर वो सवाल, अब तुम्हारा साथी कौन है? न दौलत साथ गई, न शोहरत, न वो घर जिसे बनाने में उम्र बीत गई, न औलाद की मोहब्बत, न दोस्तों का साथ। अब जो बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ आमाल हैं। कब्र की पहली रात, जहां इंसान सबसे ज्यादा तन्हा होता है। कोई कंधा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वहशत, सिर्फ तन्हाई। दिल कांपने लगता है जब तसव्वुर किया जाए, लेकिन क्या वाकई हम उस लम्हे के लिए तैयार हैं? क्या कोई सहारा है जो उस अंधेरी रात को रोशनी में बदल सके? क्या कोई ऐसा साथी है जो उस वहशत को सुकून में बदल दे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे। कभी आपने गौर किया है कि कब्र की पहली रात का जिक्र सुनकर ही दिल क्यों लरजने लगता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की पहली रात सबसे ज्यादा सख्त होती है। सोचें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जैसी हस्ती ये फरमा रहे हैं, तो इस रात की हौलनाकी का क्या आलम होगा? इंसान की जिंदगी में जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही कब्र के किनारे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं। बीवी, बच्चे, वालदैन, दोस्त, सब चंद लम्हे खड़े रहते हैं, मिट्टी डालते हैं और फिर वापस पलट जाते हैं। कब्र का दरवाजा बंद होते ही इंसान को एहसास होता है कि अब ये दुनिया और इसके रिश्ते हमेशा के लिए पीछे रह गए हैं। अंधेरी जमीन के अंदर वो खामोशी छा जाती है जिसमें कोई इंसानी आवाज नहीं सुनाई देती। सिर्फ मिट्टी की ठंडक और कब्र का सुकूत बाकी रह जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब फरिश्ते सवालात लेकर आते हैं और इंसान तन्हा जवाब देता है। उलमा ने लिखा है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, लोग उसको दफनाकर वापस गए। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो कब्र की वहशत से कांप रहा है। उससे पूछा गया, क्या हाल है? उसने रोते हुए कहा, मुझे सब छोड़ गए, मैं अकेला हूं। कब्र की वहशत ने मुझे जकड़ लिया है, शनि चाहिए। यही वो कैफियत है जिससे बचने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी है। कब्र का अंधेरा सिर्फ मिट्टी का अंधेरा नहीं, बल्कि आमाल का अंधेरा है। और यही जगह है जहां इंसान को अपने सब आमाल का नतीजा मिलने लगता है। लेकिन सवाल यह है, इस वहशत में रोशनी कहां से आएगी? इस तन्हाई में उनसियत कहां से मिलेगी? इस कब्र के सुकूत को रहमत में कौन बदलेगा? यहां से आगाज होता है दुरूद शरीफ की हकीकत का। वो कब्र की तन्हाई को नूर और सुकून में बदल देता है। कब्र की वहशत और अंधेरों का जिक्र सुनकर दिल कांप पड़ता है, लेकिन याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। इसीलिए कुरान पाक में साफ अल्फाज में फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। सोचिए जरा, वो अमल जिसमें खुद अल्लाह शामिल हो, जिसमें लाखों करोड़ों फरिश्ते शामिल हों, वो अमल कैसा अजीम होगा। और वही अमल दुरूद शरीफ है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है।
उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये दुरूद कब्र की वहशत में हमारे लिए नूर बन जाता है। उलमा ने फरमाया कि कब्र का अंधेरा असल में आमाल का अंधेरा है और दुरूद उन अंधेरों को रोशनी में बदलने वाला सबसे ताकतवर अमल है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने कब्र की तन्हाई में सबसे बेहतरीन साथी दुरूद शरीफ को पाया। क्यों? इसलिए कि दुरूद सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि एक ऐसा नूर है जो कब्र की खामोशी में चिराग बन जाता है। अगर आप गौर करें तो दुरूद दरअसल एक रूहानी साथी है। दुनिया में जब लोग छोड़ जाते हैं, दुरूद साथ रहता है। कब्र की वहशत में जब सब खामोश हो जाते हैं, दुरूद बोलता है। आखिरत की अकेलाहत में जब कोई सहारा नहीं होता, दुरूद हाथ थाम लेता है। यही वजह है कि कहा जाता है, दुरूद वो तोहफा है जिसे पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। और यही से हमारी अगली बात शुरू होती है। दुरूद सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि कब्र की तन्हाई में एक जीती जागती रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये मामूली बात नहीं। जरा सोचें, एक बार जुबान से दुरूद निकले और बदले में 10 रहमतें नाजिल हों। ये रहमतें सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि कब्र के अंधेरों में जाकर रोशनी में बदल जाती हैं। उलमा फरमाते हैं कि कब्र की वहशत असल में आमाल की कमी की वजह से है, लेकिन जिस बंदे की जुबान दुरूद से तर रहती है उसके लिए कब्र तंग नहीं रहती। दुरूद एक ऐसी खुशबू है जो कब्र की बंद फजा को मोतर कर देती है। यही वजह है कि कहा जाता है, दुरूद कब्र की तन्हाई को जन्नत की इंसियात में बदल देता है। फरिश्तों का दुरूद भेजना भी इसी हकीकत की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई दुरूद भेजता है तो लाखों करोड़ों फरिश्ते उस दुरूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक लेकर जाते हैं और उस बंदे का नाम पेश करते हैं। सोचें जर्रा है, कब्र की अंधेरी रात में जब फरिश्ते आपके नाम के साथ ये खुशबू लेकर जाते हैं तो वो कब्र अंधेरी कैसे रह सकती है। एक बुजुर्ग का वाकया है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। एक शागिर्द ने उसे ख्वाब में देखा तो उससे पूछा, कब्र में क्या हाल है? उसने कहा, जब सब मुझे छोड़ गए अंधेरा छा गया, वहशत ने दिल को जकड़ लिया, लेकिन अचानक एक नूर फैल गया। मैंने हैरान होकर पूछा, ये रोशनी कहां से आई? तो मुझे बताया गया, ये वो दुरूद है जो तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। वही दुरूद आज तेरे लिए चिराग बन गया है। उस रात कोई जबान काम नहीं करेगी मगर आमाल बोलेंगे। नमाज कहेगी, मैं तेरे साथ हूं। कुरान कहेगा, मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा। और सदका कहेगा, मैं तेरे लिए ढाल बनूंगा। यह हकीकत कोई कहानी नहीं बल्कि वो पैगाम है जिसकी जमानत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। दुरूद वो सहारा है जो कब्र के सवालात में ताकत देता है, कब्र की अंधेरी रात में उनसीत देता है और वहशत को सुकून में बदल देता है। और यही वो दर्जा है जिसके बाद हमें समझना होगा कि दुरूद सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि हमारी कब्र का नूर और आखिरत का सहारा है। नाज़रीन, एक और हैरत अंगेज राज समझ लीजिए। हम सब दुआएं मांगते हैं, कोई रिस्क के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई दुश्मनों से हिफाजत के लिए। लेकिन कभी सोचा है कि अक्सर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए। यानी दुरूद एक ऐसी कुंजी है जो दुआ के दरवाजे को खोल देती है। अगर दुरूद के बगैर दुआ की जाए तो वो ऊपर नहीं जाती, जैसे बगैर डाक टिकट के खत कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। उलमा कहते हैं, दुआ के शुरू में भी दुरूद पढ़ो और आखिर में भी, ताकि वो दुआ अल्लाह के हुजूर ऐसे पहुंचे जैसे एक खूबसूरत तोहफा, क्योंकि दुरूद की बरकत से दुआ रद्द नहीं की जाती। एक बुजुर्ग का कौल है जिसने अपनी दुआ को दुरूद से लपेट दिया,
उसने अपनी दुआ को अल्लाह के हुजूर सबसे हसीन लिबास पहना दिया। कितना प्यारा तसव्वुर है। सोचें, जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो आपकी दुआ एक नूर में लिपट दी जाती है और सीधी अर्श तक पहुंचती है। अब जरा इसको कब्र की जरूरत से जोड़ें। दुनिया में हम हाजतें मांगते हैं, रोजी, सेहत, इज्जत, लेकिन कब्र में हमारी सबसे बड़ी हाजत होगी सुकून, रोशनी और मुआफी। और वही दुरूद जो दुनिया में हमारी दुआओं को कबूल कराता रहा, वही दुरूद कब्र में हमारे लिए रोशनी बनकर साथ खड़ा होगा। यानी दुनिया की हाजत भी दुरूद से पूरी होती है और कब्र की हाजत भी दुरूद से। ये वो राज है जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान की जबान से दुरूद का सिलसिला कभी खत्म ना हो। नाजरीन, हमने कब्र की वहशत की बात की, लेकिन जरा पलटकर आज के दौर पर भी नजर डालें। आज का इंसान बज़ाहिर रोशनियों में घेरा है, मगर दिल अंधेरों में डूबा हुआ है। दोस्तों की भीड़ है, मगर दिल तन्हा है। खुशियों की महफिलें हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं। आपने गौर किया, हम जितना ज्यादा दुनिया की तरफ भागते हैं, उतना ही दिल खाली होता जाता है, और यही खालीपन रातों को हमें सोने नहीं देता। एक सूफी बुजुर्ग ने फरमाया, दिल की बीमारी का इलाज दुनिया की दवाइयों में नहीं, ये तो सिर्फ जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठीक होता है। यानी दुरूद सिर्फ कब्र की रोशनी नहीं, ये दुनिया के दिल का सुकून भी है। जब दिल परेशान हो, जबान पर दुरूद ले आइए। जब गम दिल को काटने लगे, दुरूद पढ़ना शुरू कीजिए। जब तन्हाई में आंखें भर आएं, दुरूद को अपना सहारा बना लीजिए। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उनका दिल हमेशा बेसुकून रहता है, लेकिन जो दुरूद को अपना मामूल बना लेते हैं, वो कहते हैं कि दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आता है, जैसे टूटा हुआ दिल मरहम पा लेता है, जैसे जलती हुई रूह ठुंदक महसूस करने लगती है। दुनिया को आबाद करना हो तो दुरूद की महफिल सजाओ, क्योंकि ये महफिल जमीन पर होकर भी आसमान से जुड़ती है। तो याद रखिए, दुरूद सिर्फ आखिरत का सहारा नहीं, बल्कि ये आज के दौर की तन्हाई और बेसुकूनी का भी इलाज है। दुरूद वो पुल है जो दिल को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। नाजरीन, आइए अब चंद मजीद अहादीस सुने जिनमें दुरूद पाक की हकीकत और बरकत खुलकर सामने आती है। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 नेकियां लिख देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद कयामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी होगा। सोचें, जर्रा कब्र की अंधेरी रात, कयामत का खौलनाक दिन, और वहां वही दुरूद हमारे लिए नूर और निजात का जरिया होगा। अब एक हिकायत सुनिए। कहते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ। किसी नेक इंसान ने ख्वाब में उसे देखा तो पूछा, क्या हाल है? उसने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में नेकियां कम की थीं, खताएं ज्यादा थीं, लेकिन एक अमल ने मेरी कब्र को जन्नत के बाग जैसा बना दिया। पूछा गया, वो क्या अमल था? उसने कहा, मेरी आदत थी कि दिन में कई बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करता था। जब मुझे कब्र में लुटाया गया तो अंधेरा छा गया, मगर वही दुरूद रोशनी बनकर मेरी कब्र को जगमगाने लगा। ऐसी ही एक और हिकायत है एक बुजुर्ग की, जिन्होंने फरमाया, मैंने एक कब्र खुलते देखी, उसमें रोशनी की लहरें थीं। लोगों ने कहा, ये उस बंदे का कमाल है जो जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजा करता था। कितनी अजीब हकीकत है। हम समझते हैं कि दुरूद सिर्फ अल्फाज हैं, मगर दरअसल ये अल्फाज नहीं, ये एक नूरानी साथी हैं जो कब्र में उतरते ही वहशत को दूर कर देते हैं। तो नाजरीन, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये हकीकत है। दुरूद वो अमल है जो दुनिया में दिल को सुकून देता है।
कब्र में रोशनी बनकर साथ देता है और कयामत के दिन निजात का सहारा बनता है। नाजरीन, हमने दुरूद की हकीकत सुनी, उसकी बरकतें जानी, उसकी रोशनी को कब्र में उतरते हुए महसूस किया। लेकिन अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में उसे कैसे आदत बनाएं? पहला तरीका यह है कि दिन का कोई एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, चाहे सुबह सवेरे उठकर, चाहे नमाज फजर के बाद या रात को सोने से पहले रोजाना कम से कम 100 मर्तबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। दूसरा तरीका यह है कि अपने दिन के मामलात में दुरूद को पढ़ते रहें, जैसे दफ्तर में काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, बाजार में खरीदारी करते हुए। जबान तो वैसे भी चलती रहती है, फिर क्यों ना उसको नूर से भर दिया जाए। तीसरा तरीका, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद चंद लम्हे निकालें और दुरूद पढ़ें। ये दुआ की कबूलियत का दरवाजा भी खोलेगा और दिल को भी सुकून देगा। और सबसे हसीन अमल वो दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वो दुरूद है जो हमारी नमाज का हिस्सा है, और अगर हम इसे नमाज के बाद भी मामूल बना लें तो दिल को नूर से भर देगा। याद रखिए, दुरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है। यह आपको दुनिया में भी सुकून देता है और कब्र में भी सहारा बनता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दुरूद पढ़ने वाला दरअसल अपने दिल पर रहमतों का दर खोलता है, और वो दर कभी बंद नहीं होता। तो आज ही अहद कीजिए कि दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ये वो साथी है जो दुनिया में दिल को इत्मीनान देगा, कब्र में रोशनी बनेगा और कयामत में निजात का सहारा होगा। नाजरीन, आइए एक बार फिर वापस चलते हैं उस सवाल की तरफ, कब्र की पहली रात कैसी होगी? वो तन्हाई, वो अंधेरा, वो सुकूत। लेकिन अब फर्क यह है कि इस बार आपके साथ दुरूद की रोशनी होगी। वही दुरूद जो दुनिया में आपकी जबान पर जारी रहा, कब्र में नूर बनकर आपका हमसुफिर होगा। सोचें, जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे, जब कब्र तंग होने लगेगी, तो आपके इर्द गिर्द वही रोशनी फैल जाएगी जो आपने अपनी जबान से कमाई थी। दुरूद का हर लफ्ज चिराग बनकर आपकी कब्र को जला देगा। कितनी बड़ी नेमत है! कब्र की वहशत को सुकून में बदलने वाली, अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली, तन्हाई को साथी में बदलने वाली, और ये सब आपके अपने इख्तियार में है। तो आज फैसला कीजिए, आज ही से दुरूद को अपना साथी बना लीजिए। अपनी जबान को उस नूर से आशना कीजिए, ताकि जब आपकी आंखें बंद हों तो आप अकेले ना हों। याद रखिए, दुनिया के साथी दरवाजे तक छोड़ते हैं, लेकिन दुरूद कब्र में उतरता है और आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजारी हो, दिल गुनाहों का आदी हो और आमाल अंधेरे में लिपटे हों, तो कब्र सवाल करेगी, ए इंसान, तूने जिंदगी में अपने रब के लिए क्या लाया? और तब जवाब में सिर्फ खामोशी होगी, निदामत की, हसरत की, और उस हकीकत की जिसका इदराक बहुत देर से होगा। ये सवाल, कब्र में तुम्हारा साथी कौन है, दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह हमें याद दिलाता है कि असल रफाकत न किसी इंसान की है, न किसी चीज की, बल्कि सिर्फ ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रहमत की है। आइए आखिर में दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने वाला बना दे, और हमें नेक और अमल सालेहा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी जुबानों को दुरूद की लज्जत अता फरमा, हमारे दिलों को दुरूद का सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, जब हमारी कब्र की पहली रात हो, तो हमारे साथ वही दुरूद का नूर हो जो हमारी वहशत को सुकून में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।